हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इजराइल के कब्जे वाले अल कुद्स यानी जेरूसलम से है, जहां मस्जिद अल अक्सा में इजराइल की फ़ौज ने ईद बेअसत के मौके पर जश्न मना रहे फ़िलिस्तीनियों पर हमला किया है। इस हमले में कम से कम 25 फ़िलिस्तीनी लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। ईरान के प्रेस टीवी ने फ़िलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हवाले से बताया है कि फ़िलिस्तीनी लोग पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर बनाए जाने के ऐलान के दिन ईद बेसत के मौके पर कल रात बैतुल मुक़द्दस के बाबुल आमूद पर जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे कि तभी इजरायली फौजियों ने उन पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 25 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मी होने वाले फ़िलिस्तीनियों में 4 कम उम्र के बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम शहर में मौजूद मस्जिद अल अक्सा का पैगंबर इस्लाम के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है, इसलिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से फ़िलिस्तीनी हर साल मुख्तलिफ मजहबी मौक़ों पर वहाँ इकट्ठे होकर मजहबी प्रोग्राम करते हैं। फ़िलिस्तीनियों के ज़रिए अंजाम दिए जाने वाले मजहबी प्रोग्राम में कट्टर यहूदी और इजरायली फ़ौज हमेशा रुकावट पैदा करते हैं। यही वजह है कि जब भी फ़िलिस्तीनी लोग मस्जिद अल अक्सा में कोई भी अपना मजहबी प्रोग्राम करते हैं, इजरायली फ़ौज किसी न किसी बहाने से उन पर हमला कर देती है। आपको याद दिला दूं कि पिछले हफ्ते मंडे को गज़ा में मौजूद इस्लामिक जिहाद के सरबराह ज़ियाद अल नखाला ने हार्ड लाइन यहूदी बसने वालों के बढ़ते हमलों के ख़िलाफ़ अल कुद्स और अल अक्सा मस्जिद की हिफाजत के लिए फ़िलिस्तीनी लड़ाकों से अपील की थी। गाज़ा शहर में रेजिस्टेंस आज़ादी का रास्ता है नाम के एक प्रोग्राम में बोलते हुए नखाला ने कहा था कि फ़िलिस्तीनी घरों को इजराइल के ज़रिए तबाह किए जाने और बेगुनाह लोगों के कत्ल की वजह से रेजिस्टेंस के लड़ाकों को इजरायली दुश्मन से लड़ने में एक पल के लिए भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दूं कि 60 बरसों से ज़्यादा मुद्दत बीत चुकी है कि तब से आज तक इजराइल, अमेरिका और कुछ वेस्टर्न मुल्कों की मदद से लगातार फ़िलिस्तीनी नेशन पर जुल्म कर रहा है। हज़ारों बच्चों की जान ले चुका है, सैकड़ों औरतें इजराइल के जुल्म का शिकार बन चुकी हैं और हज़ारों आम फ़िलिस्तीनी इजरायली फ़ौज के जुल्म का निशाना बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यूनाइटेड नेशन से लेकर ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशन और मुल्क जो इंसानी हकूक़ का दावा करते हैं सिर्फ तमाशाई बने बैठे हैं, जबकि ऐसे सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का दोहरा चेहरा उस वक्त और साफ दिखाई देता है जब यूक्रेन पर रूस के जरिए किए गए हमले पर इन सब की चीखें निकल आती हैं और इंसानी हकूक की दुहाई देने लगते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने अब से पहले कई बार बताया है कि इजराइल और अमेरिका की मिडिल ईस्ट में ताकत कम हो रही है। जब ये खुद या इनके दोस्त मुल्क जुल्म करते हैं तो खामोशी रखी जाती है, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस ताकतों की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इस पर तिल मिला जाते हैं। मई 2021 में हुई इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के बाद खुद इजराइल के जिम्मेदार किसी नए फौजी टकराव से बचने की कोशिशें कर रहे हैं। जिस तरह से हाल ही में हिजबुल्लाह का ड्रोन इजराइल में 70 किलोमीटर अंदर तक घूमकर महफूज वापस आ गया है और हिजबुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने अपने रॉकेटों को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल में बदल लिया है। इजराइल अपना वजूद बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। इजराइल के कई जिम्मेदार ये कह चुके हैं कि उनके पास हिजबुल्लाह और हमास के हथियारों का सामना करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। अब इजराइल ने मस्जिद अल अक्सा में फ़िलिस्तीनियों पर हमला करके एक बार फिर उन्हें उकसाने की कोशिश की है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।